मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मेरे शौहर को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं तो मैं क्यों आ गई? अम्मी जान गालते सुनो। मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती एंड दैट्स क्लियर। ठीक है, पर मुझे छोड़। लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। मुझे पता है तुम्हें जो कुछ चाहिए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शौहर को छोड़ा ही है तो उसके घर के नखरे भी छोड़ा थे, वो क्यों साथ ले आई? ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, काम पूरा करना मुश्किल हो गया। माशाल्लाह, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, रुपया एक नहीं आ रहा। तुम तो बस गरीबों वाली सोच सोचना। बिजनेसमैन बनो जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है। अभी तो मैंने गाड़ी की बात भी की है। गाड़ी? हाँ, जो तुफैल के पास गाड़ी है ना, इससे अच्छी गाड़ी में अपने पास रखो। मेरी बात सुनो, हम तो फैल भाई की रीस नहीं कर सकते। उनका बिजनेस तो करोड़ों में है। मेरा बिजनेस भी लाखों में नहीं रहेगा, करोड़ों में जाएगा। हाँ, खैर करेगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। और गाड़ी आएगी कहाँ से? बैंक से, और कहाँ से? फिर से एक और कर्जा लेंगे हम? ये कर्जा नहीं है, अपनी छोटी सोच को बड़ा करो। बिजनेस है ये। पहला कर्जा उतरा नहीं है, आगे से फिर कर्जा लेंगे हम। उतर जाएगा सारा कर्जा। एक ऑर्डर की डिलीवरी होने दो, सब कर्जा उतार दूंगी मैं। तुम्हारी बातें सुन के ना खुशी बड़ी होती है, पर जब अकेला बैठ के सोचता हूं तो दिल घबरा जाता है मेरा। आज मैं कैलकुलेटर पकड़ के ना हिसाब किताब कर रहा था तो सीन में ही नहीं आ रहा था कि जीरो कितने लगाने हैं। तुम अभी तक जीरो में फंसे हो। मुझे देखो, कितनी आगे की सोच रही। हाँ, अच्छा ठीक है। वो चाचा जी आए थे, चले गए? हाँ। रोका नहीं तुमने उनको? मैंने कहा था, लेकिन वो कहने लगे तुम बिजी हो, तुम्हें देख लिया इतना ही काफी है। बस दुआएं देकर चले गए। माँ बाप होते ही ऐसे, औलाद चाहे जैसी मर्जी हो, दुआएं देने से बाज नहीं आते। अम्मी जान, बाबा साईं, अस्सलाम वालेकुम। हाय मैं की करूं? तूने ग्लास तोड़ दिया इतना कीमती। मैं की करूं? है इस मुंडे दा मैं की करा? या अल्लाह, क्या हुआ? तुझे मैंने 1000 दफा कहा था कि इसको तमीज सिखा, पर नहीं। कभी ग्लास तोड़ता, कभी मेरे अंगूर खा लेता, कभी ठुड्डा मारता। मैं की करा इस मुंडे दा? इसको ना दो चपेड़े मारूंगी ना तो फिर सही होगा ये। क्या कर रही है? उसको कांच लग जाएगा। चुप जाए, अच्छा है, ताकि इसको नसीहत हो, पता तो लगे इसको। चुप जाएगा। छापा पे गए मैनू।
सलाम अलैकुम मामी जान। तेरा बेड़ा तरजे, मेरा तो त्राह निकाल दिया, डरा दिया तूने मुझे। मैं इतना डरावना तो नहीं हूँ। और नहीं, तू डरावनी नहीं, तो इतनी प्यारी है शहजादी। कैसे आई इतने दिनों बाद? बोर हो रहा था, वो तो शाम को आते हैं, मैं तो बोरियत से मर ही जाता। हाँ, तो कोई खाना वाना बना लिया कर। मैं तो अब कुछ नहीं बनाता, न खाना न वाना। अच्छा, तो फिर कैसे खाते हो, क्या करते हो फिर? वो आता है ना, मामू जान का होटल से खाना आता है। अब्बास को तो बड़ा पसंद है, वो कहते हैं रोज मंगवाया करो, मेरे को तो नशा ही लग गया। आप क्या बना रहे? मैं ना हलवा बना रही हूँ, खाएगी? हाँ। चल बैठ, देती हूँ तुझे भी मैं। हाय, पता भी नहीं चला ना, इतनी देर हमने बातें की, पता ही नहीं लगा, 2-2.5 घंटे गुजर गए। अल्लाह जी, इतना देर हो गया, उनके तो आने का टाइम हो गया। हाँ चल जा, तू जा, वो आने वाला होगा, लेकिन आती रहा कर, देख मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता है ना। मामी जान, थोड़ा हलवा और खा लूं। लो जा, मैं तुझे डाल देती हूँ, ले जा घर। आवाज का हिस्सा दे रहे? नहीं, अब आज को हिस्सा नहीं दे रही, हलवा दे रही तुझे, ये ले पकड़। लेस लसूड़ी जी। अम्मा, इंडी टेस्ट पास करना कोई आसान बात थोड़ी है। बस एक बार मेरा मेडिकल में एडमिशन हो जाए ना, फिर सारी मेहनत ऐसे वसूल होगी। जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती, मैं शादी नहीं करना चाहती। कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल? अगर आप 10 साल भी कहेंगी ना, आपका इंतजार करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ आपसे करूंगा। लेकिन क्यों? आप मुझे अच्छी लगी हैं, और इतनी अच्छी लगी हैं कि पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं मैं आपके लिए। बीवी को इतना खुद सर कर दोगे ना, तो शी विल सिट ऑन योर हेड एंड जंप। तुम्हारे सर पे चढ़ के कूदेगी वो। इतना ना चढ़ाया करो सर पे, उसको जरूर लेके जाओ, कसमें लादी ले जाओ, और बिल्कुल ना पूछो उसको। अगर बीवी घर में होते भी ना हो ना, तो बेटा फिर क्या फायदा? फिर तो दूसरी शादी का हक बनता ही है ना। यू हैव एवरी राइट फॉर सेकेंड मैरिज। लेकिन तैमूर, बेमकसद जिंदगी गुजारना मुझे काटता है, और मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती, एंड दैट्स क्लियर। अच्छा, प्रोफेशन नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो फिर मुझे छोड़ दो। इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? Why are you asking me? मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर तुम उनके घर गई, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मेरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मजे का था ना? तुमने बनाया? नहीं, मामू जान का होटल से आए हैं। उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है?
मैंने एक और चीज आपके लिए रखा है, बड़ा अच्छा। छुपा कर रखा हुआ था। देखिए, लौकी का हलवा। तुमने बनाया? नहीं, फिर कहाँ से आया? जहाँ से ये खाना है। अब्बू जान के होटल से आया? नहीं, होटल में खाना कहाँ से आता है? यार क्यों बक बक कर रही हो? बताओ हलवा कहाँ से आया? मामी जान ने बनाया। वो आई थी? नहीं, मैं गया था। तुम गई थी? हाँ, वो उन्होंने हलवा बनाया ना, तो मुझे कहा अब्बास के लिए भी हिस्सा लेते जाओ। अब इनको मेरा हिस्सा याद आ रहा है। हाँ, खुद ही दिया उन्होंने। हलवे में हिस्सा दे दिया, और जिस चीज में देना चाहिए था उसमें इन्होंने क्या किया? मालिक भाई ने हिस्सा ले लिया। बकाया के इंतजार में मैं अभी तक बैठा हूँ। एक भाई को घर, दूसरे को दुकान, और मुझे क्या मिला? हलवा। और तुम किस खुशी में गई थी उनके घर? वैसे ही गया था। वैसे क्या? तुम्हें नहीं पता उन्होंने हमारे साथ क्या किया? तुम मुंह उठा के हलवा खाने चली गई उनके घर? हलवा खाने नहीं गया था। तो और क्या करने गई थी? घर नहीं बैठ सकती टिक के? क्या करूं घर बैठ के? दीवार को देखूं? कोई ये बातचीत करने वाला, नाचने खेलने वाला? मेरे को ये जेल लगता है। घर के काम है, उनमें दिल लगाओ। दो लोगों के काम ही कितना होता है। हमारा तो अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ। यार तुम हमसायों के घर चली जाया करो। वो भी तो हमसाए हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर तुम उनके घर गई, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। समझी? हमारा मुकद्दर। राणो, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। के खुशखबरी? तू वो जहाँ वाला। अच्छा पता नहीं, दसो में के खुशखबरी है? वो हमारी गाड़ी मंजूर हो गई है। क्या? मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है। पर किस्तें बड़ी लंबी हैं, 3 साल किस्तें ही देते रहना। क्या फर्क पड़ता है, चीज तो बन जाएगी ना। गड्डी में घूमेंगे, कितना मजा आएगा, शॉपिंग भी करेंगे, मरी भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कह तो तू बिल्कुल सही रही है। शॉपिंग करेंगे, गड्डी में सैरें करेंगे, घूमे फिरेंगे, गाने गाएंगे, मजा तो आएगा। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंक से लेटर भी आ गया, अगले महीने गड्डी भी पहुंच जाएगी। 1 महीने में हम 2-2 किस्तें कहाँ से देंगे? गड्डी की बखरी, बतीक की बखरी। ओ इतने सूद पे हमने 2-2 कर्जे लिए हुए हैं। ओफो, तुसा को तो बस सूद की पड़ी रहती है। इतना डर डर के चलेंगे तो दुनिया में कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। जेल जरूर पहुंच जाएंगे। हाय हाय, अल्लाह ना करे, क्यों भला? ओ किस्तें नहीं देंगे तो वहीं जाएंगे ना। उसकी फिक्र आप ना करें, अल्लाह का करम है। मेरा बुटीक जिस तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है ना, मैं को तो लगता है अगले साल मैं एक और ब्रांच खोल लूंगी। और इन किस्तों की तो गाली कोई नहीं है। वाह भाई वाह, मेरी अमीर बेगम। और क्या, मेरे पास तो इतने पैसे, परेशानी की तो गाली कोई नहीं है। हाय, वेरी गुड। वैसे ना मैं तो ऐਵੇਂ डरी जा रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और तेरी प्लानिंग कामयाब हो गई है। तो बस फिर जिस तरह हमने बुटीक बनाया, गड्डी ली, उस तरह घर भी बना लेंगे। हाँ, और फिर हम अमीर हो जाएंगे, और मैं अपनी पसंद का दूजा ब्याह भी करा लूंगा। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ना ले ली। अब ऐਵੇਂ लगा हुआ, बच्चे साथ होंगे, हम अमीर होंगे, बड़ी गड्डी। आए हाय। पुत्र ले गई नो ते तियां नू ले गए होर। बुढ़ा बुढ़ी इंज बैठे जिवें सन ते बैठे चोर।
मुझे याद आया, कल शुजा का फोन आया था। शुजा का फोन तो तू आज बता रहा है मुझे। याद ने पुलर की आदत अपना ली है फातिमा, कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था हर वक्त आप ही का ख्याल रहता है अब्बा जी। सही माँ के दूध का हक अदा कर रहे हो। और क्या कह रहा था? कहने लगा किसी काम में दिल नहीं लगता उसका, काम छोड़ रहा है वो। देख ले गुलाम तालिब, जिस पे उम्मीद नहीं थी वही उम्मीद बन गया हमारी। अल्लाह उसकी हयाती लंबी करे। अल्लाह कभी कोई दुख उसके नजदीक ना आए, हमेशा खुशी रहे वो। आमीन। वेला कुंजे हासे रुस गए सारे सुख अज साडे मुक गए। इफ्रा, इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? वेट वेट वेट, व्हाई आर यू आस्किंग मी? देखो, मॉम और तैमूर घर पर नहीं है, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुमसे पूछूं, और मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम एक रिश्ते में बड़ी हो ना, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ पर क्वेश्चन करो। इफ्रा, मॉम आके मुझसे सवाल करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतना हमदर्द बनने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और वैसे भी मॉम आएंगे ना तो मैं उन्हें खुद हर सवाल का जवाब दे दूंगी। तुम बस अपने काम से काम रखा करो। डू यू गेट इट? अम्मी कुछ पैसे दे देना। कितने? बस 2-3 हज़ार। 2-3 हजार? बेटा तूने इतने पैसे क्या करने हैं? दो 3 हजार रुपए? इतना महंगा दूध कौन सा है? उधर वो कोई बाहर का दूध है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो साथ लेके आते, हमने इतना महंगा दूध लेके दे सकते। सानू मिली सजा साडे कीते दी, सानू मिली सजा साडे कीते दी, चुक पार हयाती टुर पया, सानू मिली सजा साडे कीते दी, चुक पार हयाती टुर पया, सावी रुक रुक आउंदा ए, हाय सावी रुक रुक आउंदा ए, असी पूरा पूरा पुर गए आ, असी पुलड़ हारे पुल गए आ। ओए आ जाओ, तो बहुत तेज है, गर्मी बड़ी सख्त है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
गाड़ी में बैठ जाना था ना, बाहर क्यों खड़ी है? ले दस, जो कम तूफैल ने जिंदगी पर नहीं किया वो अब कैसे कर सकता है? जाहिर है मलका आलिया तशरीफ लाएंगी तो गुलाम गाड़ी में बैठेगा ना। सदके जाऊं। ओए होए, इस बात में मैं डिग ना जाऊं। आ जाओ। पूछे कोई कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए, लो दास्तां हो गए, क्यों बेनिशा हो गए, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा। मेहमान एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है। ये लंबा रहने आई है तो घर वालों की तरह रहे। घर के कामों में हाथ बटाना तो दूर, ये तो उठ के पानी तक नहीं पीती। उसको अपने घर में आदत जो नहीं है इसलिए। शौहर को छोड़ा ही है तो उसके घर के नखरे भी छोड़ आती। आधा दिन सोती रहती है, मेरी बीवी अपने बच्चों को संभाले या इसके बच्चे को देखे। इसका बच्चा आसमान से उतरा है क्या कि उसने इंपोर्टेड दूध पीना है? जो दूध मेरे बच्चे पीते हैं वही इसके बच्चे को भी पिला दें। वो नहीं ना हो सकता, वो उसका पेट खराब हो जाता है, वो उसको हजम नहीं होते यहाँ के दूध। तो बाप को कहे कि ला के दे। क्या हुआ? तुझे मैंने 1000 दफा कहा था कि इसको तमीज सिखा, पर नहीं, कभी गिलास तोड़ता, कभी मेरे अंगूर खा लेता, कभी छुट्टा मारता। मैं की करा सुन रहा, इसको ना चपेड़े मारूंगी ना तो फिर सही होगा ये। इफ यू डोंट माइंड मालिक साहब, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? वो भाईजान वो बैंक से गाड़ी ली है ना, वो लेने आया हूँ। अच्छा, पूरी की पूरी गड्डी ले लिए हमारे को? पर आप भी गड्डी खरीदने आए हैं? हाँ, वो मुझे किसी को गिफ्ट करनी थी। नवी भरजाई को? और नहीं, भरजाई कोई नहीं। और बिजनेस में ऐसे गिफ्ट चलते रहते हैं। वो नगीना भाभी से सुलह नहीं हुई? अब तो तेरी नगीना भाभी के साथ मेरी लड़ाई भी खत्म होने वाली। क्या समझ? कख समझ में आई। चल गड्डी एंजॉय कर। हाँ ठीक है, हाँ आप भी एंजॉय करें। चल ना। तुम बस ऐसा करो कि हमें लेने आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम भी मत आना, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ।
पहुँचे जाने कहाँ, साए निकल के बिखरे यूं चल के बैठे खुले आसमां, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। पूछे कोई कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए, लो दास्तां हो गए, क्यों बेनिशां हो गए, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा, बैठे हो सब कुछ लुटा। कब जाएगी ये नवाबजादी? मुझे क्या पता, चली जाएगी। तो यही तो पूछ रही हूँ कि कब जाएगी। मुंह उठाकर आ गई है, हमारी अपनी तो पूरी पड़ती नहीं, ऊपर से इस बेगम साहिबा के नखरे। चली जाएगी। 24 घंटे एसी चलाकर रखती है, कमरे में चाहे हो या ना हो एसी चलता रहता है। कल बाजार चली गई, 3 घंटे एसी फालतू में चलता रहा। बिल तो हमने देना है ना, खुद तो कुछ लेकर नहीं आई। चला के बाजार चली गई, हद होती है लापरवाही की। लापरवाही नहीं, ये नखरा है। खामन ने ना सारी आते बिगाड़ के रखी हैं इसकी। तो फिर रहती ना अपने खामन के पास ही, यहाँ क्या लेने आई है? हमारा सफाया फेरने आई है, और क्या। अगर ये 1 महीना यहाँ पर रह गई ना तो जेवर बेचने की नौबत आ जाएगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें। बच्चा है तो वो बिगड़ा हुआ है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, चिप्स ला दो, ये ला दो, वो ला दो। कहाँ से पूरे करूँ मैं इतने खर्चे? करता हूँ अम्मी से बात। अम्मी से बात ना करो, खुद उससे बात करो। कहो बेबी ये देखो हमारे जुड़े हुए हाथ, घर चली जाओ अपने वापस, हम नहीं सह सकते तुम्हारे नखरे। अस्सलाम वालेकुम खाला। तू? वो मैं अम्मी से मिलने आई थी तो सोचा कि आपसे भी मिल लूं। तो फैल नहीं आया? नहीं, वो कौन है फातिमा? ये जी नगीना आई है। ये क्या लेने आ गई है? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। चलो आइए तो बैठ जाओ, आ जाए इधर। नहीं, मैं चलती हूँ, अरहम घर पे अकेला। कोई काम है तो बोल। कोई काम नहीं है, बस कहना था कि आप दोनों मेरे लिए दुआ कर दिया करें। जब से ये घरों जुड़ा है ना, हमारी दुआओं में असर नहीं रहा नगीना।
नहीं फातिमा, हमारे घर से तो कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं गया। ये तो फिर तो फैल साहब की बीवी है। जा पुत्री, अल्लाह चंगियां करेगा। लगता है पछतावा हो रहा है इसे। पछतावा नहीं हो रहा, काफी दिनों से अपनी माँ की तरफ आई हुई है। मैं भी बाजार में बैठता हूँ, सब खबरें होती हैं मुझे। तुफैल के साथ कोई लड़ाई शड़ाई चल रही है इसकी। तो आप समझाएं ना तुफैल को। चलो हमारा नहीं बना तो ना से बीवी बच्चों का तो बन जाए। सिर खुद है, अपनी मर्जियों के मालिक हैं। पहले कौन सा हमारा कहना मानना जो अब मानेंगे। करें अपनी मर्जियां। देख यार मजीद, सारी गली जो है गंद से भरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट इकबाल साहब, ऐला मेरा पुत्र 500 रुपया रख, किसी बंदे को ला के सारी गली साफ करवानी है तुझे। चल शाबाश, निकल। आओ जी इकबाल साहब बैठो। खैर से आना हुआ है? भाई साहब बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्यों, खैरियत थी? तालिब भाई, बात तो आपके घर की है, पूछनी तो नहीं चाहिए, पर मोहल्लेदार फैमिली मेंबर होता है, इसलिए सोचा कि आपसे बात कर लूँ। हाँ हाँ जरूर बात करें, पूछे क्या बात है? वो पूछना ये था कि तुफैल और उसकी बीवी में कोई झगड़ा चल रहा है। मुझे नहीं पता इकबाल साहब, उनकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे भी गुजर रही है उन्हें पता होगा। अब सुलह सफाई से गुजर रही है कि लड़ाई झगड़े में, वो जाने उनका काम, मुझे नहीं पता। वैसे बात क्या है? बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन आजकल हर जगह उसी का चर्चा हो रहा है। बताएं तो सही ना, किस बात का चर्चा हो रहा है? आपका बेटा तुफैल किसी डांसर के चक्कर में है और सुना है उससे शादी करने वाला है। काले भाई, मेरी बात का बुरा ना मनाइए। नहीं मैंने क्यों बुरा मनाना है? जो नसीब में लिखा होता है वो तो होना ही होता है ना। अच्छा, फिर मुझे इजाजत दें। वेला कुंजे हासे रुस गए सारे सुख अज साडे मुक गए चक्की चले हसी वांग तिला दे डुल गए अज वांग कखा दे डुल गया हसी फुल नहारे भूल गए।
हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ। नहीं, खैर ठीक तो नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तुम मेरे और अरम के बगैर नहीं रह सकते। और अरम, उसको तुमने कितना बिगाड़ दिया। इतनी जिद कर रहा है कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। मैंने उसे कह दिया कि कौन से पापा, किस पापा की बात कर रहे हो तुम? वो जो पिछले एक हफ्ते से घर नहीं आए, जिन्होंने हमारा हाल तक नहीं पूछा। लेकिन खैर, अब बच्चे से मैं क्या बात करूं, उसे क्या समझाऊं? तुम बस ऐसा करो कि हमें लेने आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। और सुनो नगीना, तुम भी मत आना, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ।